एवरीवन, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट हमारी एजुकेशन कमीशंस कमेटीज़ जो हैं उनके बारे में जानेंगे। आज हम इसे एक वीडियो में 4 कमीशंस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ भी मैंने इसके क्वेश्चन भी डाले हैं कि ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी हो सके क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखा करो, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो वरना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचर एजुकेशन कमीशन सबसे पहले 1953, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, मुदलायर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी ऑप्शन आए तो वो सेम ही है। टीचर एजुकेशन कमीशन 1953, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 या फिर मुदलायर कमीशन 1953, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर और इन्हीं के नाम से इसको मुदलायर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कमीशन है वो अपॉइंट हुई थी 1952 में। रिपोर्ट इसकी जो आई थी वो 1953 में, और इसका जो मेन फोकस है वो है सेकेंडरी एजुकेशन पे। और मेन ये जो इम्पोर्टेंस देती है वो देती है टीचर एजुकेशन की रिकमेंडेशन के लिए। क्या था? टीचर की ट्रेनिंग पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बेटर प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीचर की ट्रेनिंग में। और जो इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो देख लेते हैं। कई बार इनके फंक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है। मेनली हमें इसकी डेट याद होनी चाहिए और इसका नाम, जो इसके अलग अलग नेम जो माने जाते हैं, और इसके चेयरमैन कौन थे और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो इनके मेन फंक्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ करिकुलम की जो करिकुलम है उसको हम डाइवर्स कैसे करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, तो वो करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग था कि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को विकसित करना चाहते थे ये कि एजुकेशन में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस, एम्फसिस ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो देते थे गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स की। डेवलपमेंट ऑफ करैक्टर, डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इम्प्रूवमेंट को करिकुलम एक्टिविटी में इन्होंने कहा था कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये इनके मेन फंक्शंस थे। और एक इन्होंने कहा था कि रिकमेंड बेटर एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन मेथड, कि जो भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन मेथड यूज़ होने चाहिए, एवेल्युएशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सुजेशन, और इन्होंने कहा था कि इन्होंने सुजेस्ट किया था कि मल्टीपर्पज़ स्कूल टू प्रोवाइड डिफरेंट एजुकेशन स्ट्रीम, की अलग अलग एजुकेशन स्ट्रीम्स बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये थी मुदलायर कमीशन। सेकंड हम देखते हैं राधा कृष्णन कमीशन 1948-49। वैसे हमारे कमीशंस और भी हैं लेकिन मैंने इसमें 4 कमीशन ही डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा हम एक साथ करते हैं तो हम उनके डेट और उनके चेयरमैन के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसके आंसर भी आज ही डाल दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें दोबारा रिवीजन हो जाती है कि हमने कौन सी डेट है, कौन सी चेयरमैन है। तो राधा कृष्णन कमीशन, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नेम जो इसका है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये अपॉइंट हुई थी 1948 में, रिपोर्ट 1949, और इसका मेन फोकस था यूनिवर्सिटी यानी कि हायर एजुकेशन पे। जो अगर बात आ रही है कि इसकी ऑफिशियल नेम ही इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, तो यूनिवर्सिटी से याद रखो कि जो हायर एजुकेशन की बात करेगी यूनिवर्सिटी लेवल पे बात। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है? इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उनकी इम्प्रूवमेंट लाना। प्रोवाइड करना रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। इम्प्रूव टीचर क्वालिटी, स्टेटस एंड सर्विस कंडीशंस। स्ट्रेंथ एकेडमिक फ्रीडम एंड यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट करना डेमोक्रेटिक सिटीजन एंड करैक्टर। गिव इम्पोर्टेंस टू वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। इम्प्रूव एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन सिस्टम। स्ट्रेंथ यूजीसी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी। इसमें आपको मेनली रिकमेंडेशन देखनी है, मेनली जो इसके नाम पूछा जाता है। कई बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन सेम है। ठीक है, क्योंकि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डेट 1948 में अपॉइंट हुई, 1949 में रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन पे मेन फोकस। थर्ड हम देखते हैं कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। द कठोरी कमीशन, ऑफिशियल नेम क्या है इसका?
एजुकेशन कमीशन, ठीक है। 1964 1966 अब हमने पढ़ी जैसे राधा कृष्ण कमीशन है, उसको क्या बोलते हैं हम, हायर एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है वो है एजुकेशन कमीशन 1964 1966 अपॉइंट की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द इंटायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिकमेंड टू नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। इसके चेयरमैन कौन थे, दौलत सिंह कठोरी, तो भी इसको कठोरी कमीशन भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DS कठोरी। फुल नेम था इनका दौलत सिंह कठोरी। और मेजर इसका एक स्ट्रक्चर याद रखना, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि 10+2+3 का पैटर्न कौन से हमारी एजुकेशन कमीशन में है, तो वो है कोठारी कमीशन में 10+2+3 का पैटर्न। कि इनके अनुसार जो स्कूल एजुकेशन वो 10 ईयर्स की, उसके बाद हायर एजुकेशन 2 ईयर्स, उसके बाद डिग्री 3 ईयर्स में, ठीक है। और इनको ये अपॉइंट हुई थी 14 जुलाई 1964, रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1966 में। रिकमेंडेशन में देख लेते हैं इसकी, अभी मैंने जैसे पढ़ लिया 10+2+3 का इसका पैटर्न था एजुकेशन का। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर्स, इनके अकॉर्डिंग कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों तक, ठीक है। ये सॉरी मेरे 16 गलती है, 6 है यहाँ पे, ठीक है, 6 to 14 होता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, माई राइटिंग मिस्टेक, 3 लैंग्वेज फार्मूला था इनका कि जहाँ भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे हिंदी कंपलसरी है। सेकंड जो भी है मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस एक मॉडर्न जो भी इंडियन जो भी लैंग्वेज है जो वहाँ पे मतलब कि एक रीजनल बोली जाती है जो भी भाषा वो, ठीक है। और जो जहाँ पर हिंदी नहीं है स्टेट में जिसमें, उसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी और प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो ये इनका रिकमेंडेशन थी। और इन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम टू प्रमोट सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और स्कूल का सिस्टम ऐसा हो कि जो प्रमोट करे सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन, एक मतलब एक नेशनल इंटीग्रेशन बना रहे आपस में। ग्रेटर एम्फसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स पर ये काफ़ी जोर देते थे। वर्क एक्सपीरियंस वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि वही है कि करके सीखना, कुछ इस तरीके से एजुकेशन हो। वोकेशनल सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन में, कि जो ऐसी एजुकेशन हो जो हमारे काम आए, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन स्टेटस एंड सर्विस कंडीशन। और इन्होंने बात की थी एक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की, सबको एक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी अवसर से वंचित ना रहे कोई बच्चा किसी भेदभाव के कारण। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन, तो ये इनकी मेन वो थी रिकमेंडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986 1992। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 was introduced by Government of India to improve the quality, accessibility and equity of education। ईयर कौन सा 1986, गवर्नमेंट कौन थी उस समय, राजीव गांधी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। फोकस इनका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे इनका मेन फोकस था। आइडिया एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए शिक्षा। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी कंटिन्यू था। और इन्होंने जो की थी नवोदय विद्यालय के बारे में, कि जो रेजिडेंशियल स्कूल्स वर प्रमोट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन पार्टिकुलर टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन रूरल एरिया, ठीक है। इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पर बच्चे वहीं पर रह सके, मेनली इन्होंने जो नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी इसको इन्होंने कहा, तो वो इसलिए था कि जो रूरल एरिया ग्रामीण एरिया में जो बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाई करने का शौक़ है, तो उन टैलेंटेड बच्चों को वहीं पर रहने का स्थान मिले, रेजिडेंशियल वहीं पे हो, उनका स्कूल हो, तो इसे नवोदय स्कूल को इन्होंने प्रमोट किया। सेकंड एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, की शिक्षा में समानता की होनी चाहिए। स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू वुमेन, SC ST माइनॉरिटीज़ एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, कि उन बच्चों पे स्पेशल मतलब कि अटेंशन देनी चाहिए जो भी SC हैं, STs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी डिसएडवांटेज जिनको पूरी एडवांटेज नहीं मिल रही है ग्रुप्स को। और थर्डली में बात की कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस कौन सी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में यूज़ हुआ है वर्ड। एम टू प्रोवाइड इसेंशियल फैसिलिटी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, कि फैसिलिटी होनी चाहिए जो भी मटेरियल जो भी प्राइमरी स्कूल्स में चाहिए टीचिंग लर्निंग के लिए। और एडल्ट एजुकेशन
द पॉलिसी प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फसिस ऑन एडल्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यू एजुकेशन की इन्होंने इस बात पे भी जोर दिया था कि जो भी एडल्ट हैं जिनकी जो कुछ भी एजुकेशन किसी वजह से अगर छूट भी गई है कि वो अपनी मतलब कि एक लिटरेसी करने की मतलब कि एक उसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन पे भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया। टीचर एजुकेशन, द पॉलिसी एम्पैजेस इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन सच एज DIITs। जैसे DIITs की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वही है कि टीचर की एजुकेशन जो भी ट्रेनिंग पे भी इन्होंने जोर दिया। और जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 वोज, इसको फिर मॉडिफाई किया गया 1992 में। 1992 में कोई नई पॉलिसी या कमीशन बन के नहीं आई, बल्कि इसी को 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आचार्य राममूर्ति कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1990 के। एंड CAB कमेटी, CAB की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ये एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है ऑफ एजुकेशन की इन इंडिया में, हमारे इंडिया में। एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, और ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्रोग्राम। तो और जिस समय ये हमारी पॉलिसी सामने आई जो नेशनल एजुकेशन को, ये उस समय जो 1992 में जो मतलब कि एक मॉडिफाई हुई थी, तो उस समय जो यहाँ गवर्नमेंट थी उस समय PV नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय ये एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी 1992, यानी कि पॉलिसी वही थी, कोई नई पॉलिसी नहीं आई, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया था। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैंने कई क्वेश्चन डाले हैं, आप आंसर इनका खुद ढूंढ लेना और कोशिश करना कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सको। और आप एक बार पीछे रिवाइज कर लेना तो आपको आंसर इजी वे में, अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर भी साथ साथ आपके माइंड में आते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड। ऑप्शन है हमारे पास 1948, 1954, 1964, 1968। क्योंकि देखो अब हमने पॉलिसी पढ़ी है लेकिन इनकी डेट को कई बार हम मिक्स हो जाती है माइंड में, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन साथ में करोगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हाँ ये कमीशन इस समय अपॉइंट हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द मुदलायर कमीशन इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या टीचर एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन थर्ड, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द मुदलायर कमीशन? S. राधाकृष्णन, डॉक्टर S. कठोरी, A. लक्ष्मण स्वामी या दुर्गाबाई देशमुख। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द मुदलायर कमीशन सबमिटेड एज रिपोर्ट इन 1951, 1952, 1953 या 1956। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वॉज ए मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द मुदलायर कमीशन? यूनिवर्सल हायर एजुकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस्टेब्लिश ऑफ IITs या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोठोरी वॉज अपॉइंट इन 1952, 64, 1968, 1986। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कोठोरी कमीशन? राधाकृष्णन, DS कठोरी, आचार्य राममूर्ति, मुदलायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कठोरी कमीशन आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन या नेशनल नॉलेज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कठोरी कमीशन इज रिकमेंडेड विच एजुकेशन स्ट्रक्चर? 8+4, 10+2+3 या 11+1+3 या 10+3+2। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1952, 1964 या 1968 या 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्रोग्राम वॉज एसोसिएटेड विद द इम्प्रूविंग बेसिक फैसिलिटीज़ इन प्राइमरी स्कूल अंडर NPE 1986? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन लिटरेसी। DIET stands for District Institutes of Education Technology, District Institute of Education and Training, Department of Indian Education and Training, District Institution for Elementary Training. Next question है NPE 1986 was modified in 1988, 1990, 1992, 1995. The 1992 modify of NPE 1986 took place during the tenure of राजीव गांधी, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राधाकृष्णन कमीशन वॉज अपॉइंट इन विच ईयर? 1947, 48, 1952,
4. Radhakrishnan Commission, also known as Secondary Education Commission, University Education Commission, Education Commission, Teacher Education Commission. The main concern of the Radhakrishnan Commission was primary education, secondary education, university education, adult education. Which body was recommended for coordination and maintenance of standards in university education? NCERT, NCT, UGC या CBSE? तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो आपके साथ में रिवाइज भी हो जाएगी। तो अगर नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।